हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था, हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, जो कि आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। आज 10 to 12 क्वेश्चंस को हम और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, which one of the following is smallest in size? And you have given 4 options. Your first option is N3 negative. Second option is O2 negative. Third option is F minus 1 and fourth option is sodium plus. ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो लिख लेना है। नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11। ठीक है। देखो जितने नंबर ऑफ मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, प्रोटॉन कितने हैं 7। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, प्रोटॉन कितने हैं 8। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, प्रोटॉन कितने हैं 9। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो होने कहना चाहिए था लेकिन एक प्लस का चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10, प्रोटॉन कितने हैं 11। ओके। तो यहाँ पे सारा खेल प्रोटॉन्स का है, क्योंकि प्रोटॉन्स ही है जिसकी जैसे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसी ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो जो आपका सोडियम है यहाँ पे देखो 11 प्रोटॉन्स ने सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है, और यहाँ पे देखो 8 प्रोटॉन्स ने 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना है। हर केस में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एक्सेप्ट सोडियम, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स इजीली इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होल्ड कर पाएंगे, इजीली होल्ड कर पाएंगे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आएगा। तो एक चीज जो आपको याद रखनी है, किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका साइज डिक्रीज कर जाता है, और किसी भी न्यूक्लियस के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका साइज इंक्रीज कर जाता है। नेगेटिव चार्ज आने से साइज क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज आने से उस एटम के ऊपर क्या होता है, प्रोटॉन्स तो उतने ही रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम होता है, इसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। तो इन तीनों के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, तो इन सबका साइज बड़ा है किससे, सोडियम से, क्योंकि इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। तो आपका आंसर आएगा दैट इज सोडियम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is considered to be an anomalous pair of Mendeleev's in periodic table based on their atomic weights? आपको पता है जो मेंडलीव है उन्होंने पीरियोडिक टेबल डिजाइन की थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट्स, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जो उन्होंने डिजाइन की थी उसमें कुछ एनोमलस बिहेवियर थे, मतलब मेंडलीव की कुछ लिमिटेशंस थी कि वो कुछ चीजों का एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो आपके पास 4 ऑप्शंस थे, Na, K, your second option is hydrogen, helium, third option is tellurium, iodine, and your fourth option is आयरन एंड कोबाल्ट। तो जो मेंडलीव्स था, अगर आपने मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को अच्छे से स्टडी किया तो भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि इसका आंसर आएगा टेलूरियम एंड आयोडीन। उसने क्या किया था, टेलूरियम को पहले रख दिया था आयोडीन से, जबकि जो टेलूरियम था उसका एटॉमिक वेट था 127.6 और आयोडीन का था 126.9। जबकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड थी, कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऊपर उसने जो एलिमेंट्स थे उसको प्लेस किया था, लेकिन वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि जो टेलूरियम है वो पहले क्यों आएगा जबकि उसका एटॉमिक वेट ज्यादा है किससे, आयोडीन से। तो इसका आंसर आएगा ये। ठीक है। जहां पे कोबाल्ट की बात है तो वो आयरन के साथ एनोमलस बिहेवियर शो नहीं कर रहा था मेंडलीव में, वो किसके साथ शो कर रहा था, निकल के साथ। ओके। तो अगर आपने ये चीज पढ़ रखी है तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चंस करने से पहले आप पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना।
तो आपको जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 टेलुरियम एंड आयोडीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज arrange the lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen elements according to increasing order of their atomic radii. As we all know, here is hydrogen, here is helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen। ठीक है, तो इस वे से होता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ओके, लेकिन हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज लगाना था, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका है? लिथियम, देन बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो ऑप्शन देखो कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट विच सेज, इस तरह से अरेंज किया हुआ है, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम। ठीक है, लिथियम का ज्यादा होता है किससे? बेरिलियम से। बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरोन से। देखो यही तो लगा होगा, लिथियम का ज्यादा बेरिलियम से, बेरिलियम का ज्यादा बोरोन से, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज करता है इन द पीरियड। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दैट इज ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव द, एंड योर 4 ऑप्शंस आर सेम वैलेंसी, डिफरेंट वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी एंड नन ऑफ दिस। जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो देखो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी मतलब जो उसका आउटर मोस्ट, देखो पहले हमने फर्स्ट ग्रुप की लिख लिया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, लिथियम की वैलेंसी कितनी है? 1, सोडियम की कितनी है? 1, पोटेशियम की कितनी है? 1, रुबिडियम की कितनी है? 1, ऑक्सीजन की कितनी है? 1। वैलेंसी होता है जो उसका आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। तो जब हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उसका आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सेम वैलेंसी। ठीक है, अगर आप, ये तो अल्कली मेटल्स है, अगर अल्कलाइन मेटल्स की बात करोगे तो उस ग्रुप की वैलेंसी होती है 2। उसमें सभी जितने एलिमेंट आएंगे सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज सेम वैलेंसी। तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज an element X has the same number of electrons in the first and the fourth shell and in the second and the third shell. What is the formula and nature of its oxide? आपको कह रखा है आपके पास कोई एलिमेंट है X, देखो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की गई है 4 शेल तक की गई है, यानी K, L, M, N, ये 4 शेल तक उसके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की गई है। आपको पता है जो फर्स्ट शेल होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। किस बेसिस पे आते हैं? ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट इन ए शेल कैन ऑक्यूपाई, दैट इज 2n²। तो K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। L में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। आपको देखो क्या कहा गया है, एन एलिमेंट X हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेल। अगर फर्स्ट में 2 है तो फोर्थ में भी कितने होंगे? 2। एंड इन द सेकंड एंड द थर्ड शेल, सेकंड में अगर 8 है तो थर्ड में भी कितना कह रखा है? 8 है। तो हमें बताना है व्हाट इज द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। देखो अब हमें पता चल गया कि उसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो क्या आप इलेक्ट्रॉन्स को देख के एटॉमिक नंबर का पता नहीं लगा सकते? हम लगा सकते हैं, हम इतने इंटेलिजेंट तो हो ही गए ना। तो 8 + 2 10, 10 + 8 18 एंड 20। ओके, तो इसका एटॉमिक नंबर है आपका 20। आपको क्या कहा गया है? व्हाट इज द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ इट ऑक्साइड। अब देखो इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 2 है, क्या हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में, मतलब जो इससे लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, उसमें आपको आफ्बा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिलिंग करनी सिखाई थी, तो हम वही यूज करेंगे, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2। 3p में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 2 12, 3p6 एंड
4s2। अब देख लो 20 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए होंगे, 2 और 2 4, 6 10 11 12, 6 18 19 20। अब देखो हम जब लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर कर रहा है, इट मींस इट बिलोंग्स टू s ब्लॉक, यानी ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। और s ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। इट मींस ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये सारी बातें आपको जब पीरियोडिक टेबल का चैप्टर करवाया जा रहा था, आपको सिखाया गया था कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से हम कैसे देखते हैं कि कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है। ठीक है, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में एंटर करा है, इट मींस जब लास्ट इलेक्ट्रॉन s शेल में एंटर कर रहा है, इट मींस वो s ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो s ब्लॉक से बिलोंग करता है और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्यों? क्योंकि s में 2 है, तो s में 2 होने से क्या हुआ? आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन s में है, तो वो किस में हो सकते हैं? मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, और वैलेंसी 2 होने से क्या हुआ? जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी भी वैलेंसी 2 होती है, यानी ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब देखो आपसे पूछा क्या हुआ था, व्हाट इज द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ इट ऑक्साइड। अब देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। तो 4 ऑप्शन देखो, एक में आपको न्यूट्रल दे रखा है, एक में एसिडिक, एक में एम्फोटेरिक, एक में बेसिक। तो आपको बेसिक देखते ही समझ आना चाहिए कि आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ओके, देखो फॉर्मूला इसका XO कैसे बना वो बता देती हूँ। XO इसका फॉर्मूला कैसे बना, जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर कितना का चार्ज होता है? -2। और जो मेटल होते हैं, जो मेटल होते हैं, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, उनके ऊपर वैलेंसी कितनी होती है? मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। जब उनका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएंगे, उनकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो 2 + 2 नेगेटिव, तो न्यूट्रलाइज कर जाएगा, और जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज XO, न्यूट्रल स्पीशीज बन जाएगी। तो जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज योर करेक्ट आंसर, XO एंड बेसिक। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मुझसे चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 4th पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 4th पीरियड, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 4th पीरियड कौन सा है। देखो फर्स्ट पीरियड क्या है आपका, ये 2nd, 3rd, 4th, दिस इज योर 4th पीरियड। ठीक है, 4th पीरियड में क्या होता है आपको पता है कि 2 एलिमेंट तो s ब्लॉक में होंगे, 2 एलिमेंट s ब्लॉक में होंगे। ठीक है, एक अल्कली मेटल का, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल का। ओके, देन s ब्लॉक 4th पीरियड से आपके वो भी शुरू हो जाते हैं d ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो 10 एलिमेंट्स किसके हो गए? d ब्लॉक के। ओके, एंड 6 एलिमेंट्स आपके हो गए p ब्लॉक के। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 10 + 6 + 2 18 एलिमेंट्स। 18 एलिमेंट्स कैसे पता चले हमें? क्योंकि जो आपका 4th पीरियड होता है वहां से आपका d ब्लॉक भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आएगा कैल्शियम, फिर यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, यहाँ से आपका 21 to 30 आपका चलता है d ब्लॉक। उसके बाद आपके 6 एलिमेंट आते हैं p ब्लॉक के, तो टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे 18। सो योर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, मे भी आपको समझ ना आए तो आप परेशान मत हो ना, हम और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो ताकि आपकी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो इंक्रीज हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोमीन इज ए। देखो ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही टिक कर देना चाहिए, बिकॉज क्योंकि जो ब्रोमीन है वो राइट मोस्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में मिलता है ना। ये होता है ना फसल बर्बाद आई एट। ओके, तो ये क्या है? हेलोजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली। ये राइट मोस्ट साइड में मिलती है पीरियोडिक टेबल के। तो ब्रोमीन क्या है? राइट मोस्ट साइड में क्या मिलते हैं हमें? नॉन मेटल मिलते हैं। तो ब्रोमीन एक लौता ऐसा नॉन मेटल है कि जो लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा बड़ा भी है, आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को करते वक्त। ठीक है,
An element X has electronic configuration 284. Which of the following is not appropriate for X? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखी थी 284. इससे आप इसका एटॉमिक नंबर लिख सकते हो, दैट इज 14. और जो 14 एटॉमिक नंबर होता है, अगर आपने एटॉमिक नंबर याद कर रखे हैं तो ये सिलिकॉन का होता है, ठीक है। तो जो सिलिकॉन है वो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, ओके। कैसे होता है? काशी गए सुंदर प्रभु, ठीक है। तो सिलिकॉन है वो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, ओके। और जो कार्बन फैमिली होती है, देखो बोरोन होती है, दैट इज 13 ग्रुप। जो कार्बन होती है दैट इज 14 ग्रुप, ठीक है। 13 ग्रुप से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है ना, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है दैट इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 एंड थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सर ने आपको पीरियड्स निकालने भी सिखाए थे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पीरियड कैसे निकाल सकते हैं। तो जो आपका पीरियड डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, ठीक है। अब क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था ये था ना, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 + 2 4 + 6 10 + 2, यहाँ पे आ जाएगा 3p2। इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट इज 3, ठीक है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात हो रही है, सो दैट इज 3, तो इट बिलोंग्स टू पीरियड 3। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इट इज एन चाल्कोजन। देखो जो चाल्कोजन होता है वो हम ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं, कार्बन फैमिली को नहीं बोलते, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन ही पूछा गया था। और जो आपसे नेक्स्ट, चलो बाकी पार्ट्स को भी देख लेते हैं, ऑप्शंस को भी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या रखा है, जो ये एलिमेंट है X, इट्स ऑक्साइड इज सॉलिड इन नेचर। तो देखो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, वो सॉलिड नेचर का ही होता है, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड पॉलीमर फॉर्म में मिलता है हमें, तो ये हमें सॉलिड नेचर का ही होता है, बात बिल्कुल ठीक है। इट कैन हैव मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 6। कोवेलेंसी मतलब कितने मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो जो सिलिकॉन है उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, तो ये अपनी कोवेलेंसी 4 से 6 एक्सटेंड कर सकता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो जो फाल्स ऑप्शन है दैट इज इट इज एन चाल्कोजन। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम इज कॉल्ड। तो देखो आपने पढ़ा होगा कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, उसको उसमें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं। जो लेंथेनाइड्स होते हैं उनका नाम लेंथेनाइड्स क्यों आया? क्योंकि वो लेंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं। और एक्टिनाइड्स का एक्टिनाइड्स का एक्टिनाइड्स क्यों रखा गया? क्योंकि वो एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं। सो 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम इज नोन एज एक्टिनाइड्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड ग्रुप? हमें सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। देखो ऑप्शन नंबर अगर हम लिख लें यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे आएगा सेकंड ग्रुप, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोय, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड ग्रुप। इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है, तो कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो आपको देखते रिजेक्ट कर देने चाहिए, जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 1s2 2s2 2p2। क्या सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा? देखो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2, क्योंकि ये s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर करना चाहिए, ना कि p में। तो जो आपका ऑप्शन है दैट इज 1s2 2s2 2p2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये तो देखते ही कट हो जाएगा क्योंकि जो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p में एंटर कर रहा है, तो ये ग्रुप 2 का एलिमेंट तो नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें भी लास्ट एलिमेंट है, p में एंटर कर रहा है। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 और 4 में कैसे डिसाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, and option number 4 is 1s2 2s2 2p6 3s1। 3s1 है, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है तो किस में क्या होना चाहिए था? तो ये अल्किल मेटल होना चाहिए था, तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट होना चाहिए था, ग्रुप 1 का।
ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं, इसकी वैलेंसी 2 है, तो यानी ग्रुप 2 का एलिमेंट है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर नहीं भी हो रहे तो टेंशन नहीं लेनी, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर से आगे वाले क्वेश्चंस को करके देखना, फिर हो जाएंगे। तो चलिए फिर 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following set of elements is written in the order of their increasing metallic character। देखो इसका आंसर आएगा, अब देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। अब जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है उसमें बेरिलियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है एंड कैल्शियम दे रखा है। तो which of the following set of elements is written in the order of increasing metallic character। तो देखो यही तो लिखा हुआ है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है, दैट्स व्हाई मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को भी आप चेक कर लेना, आपको समझ आ जाएंगे कि ये वाला ऑप्शन गलत क्यों है। तो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही अभी एक कराया है, तो ये क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, वीडियो को पॉज करो और खुद से करके देखो। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है H नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड H। देखो ये ऑप्शन आपको देखते ही कट कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो क्या H पॉजिटिव का साइज हाइड्रोजन से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आने से साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है Na पॉजिटिव, क्या इसका साइज F नेगेटिव से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो नेगेटिव चार्ज आने से साइज इंक्रीज होता है और पॉजिटिव चार्ज आने से साइज डिक्रीज होता है। तो क्या इसका साइज F नेगेटिव से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, अगेन ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है, कि देखो तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग हैं, तो जो Na पॉजिटिव है सबसे लास्ट में आना चाहिए था। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये पहले। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज H नेगेटिव, H एंड H पॉजिटिव। ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि नंबर ऑफ मतलब नेगेटिव चार्ज आने से साइज इंक्रीज करता है और पॉजिटिव चार्ज आने से साइज डिक्रीज करता है। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपके 12 में से कितने क्वेश्चंस ठीक है। कुछ भी डाउट रहता है तो आप मैसेज में हमसे पूछ सकते हैं, और अदरवाइज सोशल हैंडल्स पे जाके भी मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं। सोशल हैंडल्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।